नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आज हम पढ़ने वाले हैं जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो पेपर की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है आपका पहला प्रश्न है भारत में कितने सार्वजनिक संस्था बैंक हैं? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं 4, जिसमें से एक सही है। तो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा 27, बी 29, सी 25 और डी अन्य। इन तीनों में से अन्य मतलब और कोई। तो आप अपना आंसर दीजिए। आपको मिलते हैं 5 सेकंड का समय। चलिए, तो आइए आंसर इसका देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? 27। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आपका क्वेश्चन है बैंक प्रदान करती है। क्या करती है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन दिया गया है ए केंद्रीय सेवाएं, बी प्रत्यक्ष सेवाएं, सी वित्तीय सेवाएं, डी अन्य। तो आपके 4 में से एक ऑप्शन सही होगा। तो दीजिए अपना आंसर। आइए देखते हैं, दूसरे का आपका सही हो जाएगा बी प्रत्यक्ष सेवाएं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ? तो आपके इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका पहला ऑप्शन है ए 1 अप्रैल 1935, बी 25 मार्च 1947 और सी 27 दिसंबर 1937। इन तीनों में से एक होगा वो, और अन्य डी है अन्य। तो आप इस चारों में से आपका एक आंसर होगा सही। तो आप जल्दी जल्दी देंगे आंसर। हाँ, आप सभी लोग आपका जितना स्कोर है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आइए चलते हैं, तीसरे का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल 1935। कुछ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसमें दिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो आपके ऑप्शन है ए नागपुर, बी दिल्ली, सी मुंबई और डी भोपाल। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? दीजिए अपना आंसर जल्दी से। चलिए देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है 5। इसमें आंसर लगभग पहले से सही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम पढ़ देते हैं क्वेश्चन को। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसका आंसर सी, पहले सी लगा हुआ है। तो आप इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 जनवरी 1949। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। आप लोग इसका आंसर स्वयं देंगे। चलिए देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का बैंक दर कितना है? तो आप इसका आंसर जल्द से जल्द देंगे। चलिए देर न करते हुए इसका आंसर हम बताते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी 7.75% है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन है भारतीय महिला बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं ए 19 नवंबर 2013, बी 15 अगस्त 2014, सी 26 जनवरी 2013 और डी अन्य। तो जल्दी जल्दी अपना आंसर बताएंगे। चलिए देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 8 है भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना कब हुआ? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं 1 अप्रैल 1935, बी 1 जनवरी 1949 और सी 17 दिसंबर 1951 और डी जुलाई 1 जुलाई 1955। चलिए हम बताते हैं इसका आंसर जल्दी जल्दी, टाइम न वेस्ट करते हुए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा डी 1 जुलाई 1955। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन है भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है? तो आपका ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर बी बैंक ऑफ हिंदुस्तानी, ऑप्शन नंबर सी भारतीय स्टेट बैंक और ऑप्शन नंबर डी आंध्रा बैंक। चलिए चलिए इसका आंसर देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी बैंक ऑफ हिंदुस्तानी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है? बैंक ऑफ हिंदुस्तानी बैंक का स्थापना कब हुआ था? चलिए इसके पहले हम क्या देखे थे? भारत का पहला बैंक, ठीक है। इसके बाद ये हो गया है क्वेश्चन आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तानी का स्थापना कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन है 1805, बी 1915, सी 1770, डी 1750। चलिए इसका आंसर जल्दी जल्दी देंगे आप लोग। ठीक है ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1770। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो आपका 11वां क्वेश्चन है भारत में केंद्रीय बैंक
व्यवसाय कार्य किस बैंक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? चलिए ऑप्शन पे आते हैं। आपका पहला ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा है भारतीय स्टेट बैंक, तीसरा है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और 3 नंबर है मतलब लास्ट है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। चलिए इसका आंसर देंगे आप लोग। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए जल्दी हम इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए अगले अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? चलिए ऑप्शन दिया है ए वाशिंगटन डीसी में, बी जिनेवा में, सी हेग में, डी पेरिस में। चलिए इसका आंसर बताएंगे आप लोग। चलिए ठीक है। तो आइए इसका आंसर देखिए, इसका भी आंसर नंबर ए होगी, ए ही होगा। तो इसका आंसर ए है मतलब वाशिंगटन डीसी में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें दिया है वर्ल्ड इसमें दिया है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था का प्रकाशन है? ऑप्शन दिए हैं आपके 4, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी दिया है विश्व व्यापार संगठन, सी दिया है विश्व बैंक, डी दिया है अंकटाइड अंकटाड। ठीक है चलिए कोई बात नहीं। चलिए इसके आंसर हो जाएगा। चलिए देर हम नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बताएंगे। इसका आंसर होगा सी विश्व बैंक। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से किस दर का निर्धारण नहीं करती है? ऑप्शन दिए गए हैं आपके ए बैंक दर, बी रिवर्स रेपो दर, सी आयकर दर और डी रेपो दर। चलिए आंसर बताइए इसका सही। चलिए देर हम नहीं करेंगे, इसका आंसर जल्दी जल्दी बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा सी आयकर दर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है? ग्रामीण क्षेत्र के बहुसंख्यक लोग ऋण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसके पास जाते हैं? मतलब ग्रामीण के लोग अधिकतर जो पैसा ऋण लेते हैं वो किसके पास जाते हैं? साहूकार के पास, आरबीआई के पास, नाबार्ड के पास, विदेशी बैंक के पास। जो ग्रामीण लोग होते हैं अधिकतर वे अपने किसी आसपास जाकर ब्याज व्याज ले लेते हैं, तो जो थोड़ा साहूकार होता है उसके पास जाएगी। इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16। अब यहाँ से हम देखेंगे कुछ रेलवे के सवाल। मेरे पास टोटल क्वेश्चन होंगे शायद 30 क्वेश्चन है। चलिए फटाफट उससे हम देख लेते हैं। यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा 15 क्वेश्चन यहाँ से रेलवे के होंगे, जो रेलवे क्वेश्चन है, रेल से संबंधित क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न हो जाएगा मतलब 16 नंबर प्रश्न हो जाएगा, भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं 19 अप्रैल 1854 को, बी 16 अप्रैल 1953 को, सी 16 अप्रैल 1959 को और ऑप्शन नंबर डी है 26 अप्रैल 1856 को। चलिए इसका आंसर आप सब लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ओके चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 17 सॉरी क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया गया? रेल बजट मतलब रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग कर दिया गया? तो आपके 4 ऑप्शन है ए 1899 में, बी 1997 में, सी 1924 में, डी 1935 में। चलिए इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है। चलिए देर हम नहीं लगाएंगे, जल्दी आंसर बताएंगे। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 1924 में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए है परिवहन उपकरण, बी रेल भारतीय रेल, सी पर्यटक उपकरण और डी वित्तीय उपकरण। चलिए इसका आंसर बताएंगे आप लोग जल्द से जल्द, हमें देर नहीं करना, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए ठीक, इसका आंसर हो जाएगा बी भारतीय रेल। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया गया है? भारतीय रेल क्या है? भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत में रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन दिए गए हैं 8वां, बी दूसरा, सी तीसरा और डी चौथा। चलिए आपका 19वां क्वेश्चन है, कौन सा हो जाएगा? चलिए इसका आंसर हो जाएगा डी चौथा। क्वेश्चन नंबर 20 में है भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है 8वां, दूसरा, तीसरा और अन्य। चलिए इसका आंसर बताएंगे जल्दी जल्दी। ठीक है चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी दूसरा। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व में प्रथम रेल कब चली? ये डबल हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसका आंसर जल्दी हम देंगे। क्वेश्चन नंबर बी 1850 सॉरी इसका आंसर हो जाएगा 1825। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 में है
भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? ये इम्पोर्टेंट, ठीक है, जिसके हम याद करेंगे जरूर। भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? तो आपके ऑप्शन दिए गए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान और डी हरियाणा। तो वैसे भी आप सब लोगों को पता होगा, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में जो है, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में जो रेल लाइन है बिछी हुई है। अब कुछ चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुख्यालय तो जरूर से इम्पोर्टेंट डालेंगे इसमें हम, और भी जो पीछे क्वेश्चन वो भी इम्पोर्टेंट ही है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, याद हम सबको रखेंगे। इसके ऑप्शन है हाजीपुर में, गया में, रांची में, पटना में। चलिए इसका आंसर बताएंगे आप लोग जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करना। चलिए इसका आंसर हो जाएगा 23 का ए, हाजीपुर में। क्वेश्चन नंबर 24 है, अब तक काम में आने वाली विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है फेरी क्वीन, बी अंतिम सितारा, सी ओरियट ओरिएंट एक्सप्रेस और डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 24 है, दीजिए इसका आंसर जल्दी। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, फेयरी क्वीन। क्वेश्चन नंबर 25 में निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? चलिए ऑप्शन दिया गया है जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी एक्सप्रेस, मतलब जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस, बी है कर्नाटक एक्सप्रेस, सी है गोरखपुर कोच्चि एक्सप्रेस और डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देंगे, ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएंगे ए, जम्मू कश्मीर, मतलब जम्मू और कन्याकुमारी एक्सप्रेस, जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनती है? मतलब इसमें से जो 3 क्वेश्चन है वहाँ पे रेलगाड़ी के पार्ट बनते हैं, और एक कौन सा जगह है जहाँ पर रेलगाड़ी का पार्ट नहीं बनता है? तो आपके ऑप्शन देख लेते हैं जल्दी। ऑप्शन ए है वाराणसी, बी है मुंबई, सी है चेन्नई और डी है कपूरथला। चलिए इसका आंसर देंगे, क्वेश्चन नंबर 26 है, ठीक। चलिए इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का हो जाएगा बी, क्या होगा? मुंबई। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, जल्दी से 30 क्वेश्चन देख ही लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ रेल मुख्यालय नहीं है? मतलब कहाँ पर रेल मुख्यालय नहीं है? ऑप्शन है हुगली में, बी है अहमदाबाद में, सी है बिलासपुर में, डी है हाजीपुर में। चलिए इसका आंसर बताएंगे, ठीक। चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, अहमदाबाद में। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 28, पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ? ऑप्शन है पूर्व उत्तर रेलवे, बी पूर्व सीमांत रेलवे, सी पूर्व पश्चिमी रेलवे और डी पूर्व मध्य रेलवे। चलिए इसका आंसर बताएंगे आप लोग जल्दी से, ठीक है, थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक। चलिए ठीक, आपका 28 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्व मध्य रेलवे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? जो वृंदावन एक्सप्रेस ट्रेन है वो किसके बीच चलती है? ऑप्शन है बेंगलोर और मैसूर, बी चेन्नई और मैसूर, सी चेन्नई और बेंगलोर और डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देंगे आप लोग, ठीक है, जल्दी देंगे इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, चेन्नई और बेंगलोर के बीच वृंदावन एक्सप्रेस चलती है। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट, चलिए इसको हम देख लेते जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 30 है, जो पहिए और एक्सिल बनाने वाले रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है? इसका कहने का मतलब है पहिया और एक्सिल बनाने वाली कंपनी रेलवे की यूनिटी, मतलब यूनिट कंपनियाँ कहाँ स्थित हैं? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं जल्दी से। ऑप्शन ए बेंगलोर, बी कानपुर, सी चितरंजन, डी चेन्नई। चलिए इसका आंसर आप लोग जल्द से जल्द देंगे, ठीक है, ठीक, इसका आंसर हो जाएगा ए बेंगलोर। ठीक है, आज हम 30 क्वेश्चन देख लिए हैं, जो इसमें से काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो नहीं भी अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करके बताएं, जिसमें हम अपने आप को सुधार सकें और अच्छा से अच्छा कंटेंट बना सकें। धन्यवाद।